तो आपको ढुल्लू महतो की खबर हमने दिखाई, जेल से बाहर निकले हैं ढुल्लू महतो और समर्थकों में किस तरह की खुशी है। अब हम वापस लौटेंगे उस खबर की जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों बंद, ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार जिस तरह से लॉकडाउन और फिर अनलॉक के दौरान कई तरह की चीजों में राहतें दी जा रही, रियायतें दी जा रही हैं, कानून को थोड़ा रिलैक्स किया गया बहुत सारी चीजों में कि आम जनता परेशानी ना झेले, ऐसे में सिर्फ धार्मिक स्थलों पर क्यों पाबंदी, ये समझ से परे है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसने सवाल पूछा है सरकार से। इस गंभीर मसले पर, इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हैं और देवघर से हमारे साथ मनीष हैं। ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद अनलॉक में बहुत सारी चीजों को रियायत दी गई, बहुत सारी चीजों को छूट दी गई, मगर कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया। इसकी जरूरत महसूस की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर नियम कायदे कानून के साथ मार्केट खोला जा सकता है, व्यवसाय खोला जा सकता है, तो गाइडलाइंस के साथ धार्मिक स्थल को क्यों नहीं खोला जा सकता। ये सवाल पूछा है झारखंड सरकार से और बेहद ही लाजमी सवाल है ये। बिल्कुल सारिफ, सुप्रीम कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था कि सावन के वक्त में मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी और ई दर्शन की इजाज़त दी थी, उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जीरा का दौर चला बृहस्पतिवार को, आज शुक्रवार को उस पर फैसला, और कल जब जीरा पूरी हो गई थी, दलीलें पूरी हो गई थी, उसके बाद अलग अलग जो पक्षकार थे उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। आज जब बात अपनी रख रहे थे, झारखंड सरकार से सलमान खुर्शीद सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे और उसमें बिल्कुल सीधा लाइन दिया गया। जब झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा है और ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती है क्योंकि ये गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत टिप्पणी की और कहा कि अगर अनलॉक 3 की प्रक्रिया में है और अगर बहुत सारी जरूरी चीज़ों को आप रियायत दे रहे हैं तो फिर ऐसा संभव नहीं है कि धार्मिक प्रतिष्ठानों को आप छूट नहीं दे सकते हैं। पहली बात ये कि जो टिप्पणी हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आस्था का सवाल है और अगर आप ई दर्शन की इजाज़त दे रहे हैं तो ई दर्शन जैसा कोई धार्मिक प्रतिष्ठानों में कोई चीज़ नहीं है। आप पहले ये प्लान करें, बताएं कि क्या आप ई कूपन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप सीमित संख्या में भक्तों को सीमित संख्या में आप एक नंबर दें और उसके आधार पर और कुछ खास मौके पर आप आयोजन, खास करके मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने की इजाज़त दें। तो ये बिल्कुल अब तय हो गया है कि जो सावन का आखिरी सोमवारी है उस दिन लगभग ये तय है कि भगवान भोले का दर्शन लोग करेंगे, बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर खुलेंगे और बाकी चूंकि भादों के महीने में भीड़ जब कम हो जाएगी तो कुछ खास मौके पर धार्मिक प्रतिष्ठानों को कोरोना का जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय का उसको मानते हुए उसको तैयार करने की बात कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा है कि आपको ये तैयारी करनी है, आप अपने प्रशासन, अपने मंदिर परिषद, इन सब चीज़ों को समन्वय करके और इसे आप लागू करें। दूसरा जो पक्षकार था, जो पंडा समाज है देवघर मंदिर में, वहाँ के बारे में कहा गया कि जब वहाँ मंदिर के पुजारी होंगे, पंडों की तादाद बढ़ी होगी तो उनके परिवारों का संक्रमण भी बढ़ेगा और उनके परिवार में संक्रमण बढ़ेगा तो फिर शहर में संक्रमण बढ़ेगा और कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा ज़्यादा है। जब सलमान खुर्शीद से हमने बात की, जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। राज्य सरकार को कहा गया है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ खास मौके पर आप धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे दें। ये एक पक्ष है इस आज पूरे सुनवाई का। और उसके बाद देवघर से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अब झारखंड के सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये करारा तमाचा है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि चूंकि शारिफ, हम आप जानते हैं कि जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों में ये जब संशोधन हुआ 368 में तो अध्याय 20 जो संविधान का कहता है और उसमें है कि अगर मौलिक अधिकारों को खतरा होता है तो ये किसी भी
व्यक्ति का, एक आम नागरिक का अधिकार है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको बगैर किसी लाग लपेट के सुनेगा। तो ये जो प्रक्रिया थी वो इसी वजह से थी कि मौलिक अधिकार हैं, जिसमें धार्मिक आज़ादी की बात किया जाता है या धर्मनिरपेक्षता की बात, पंथ निरपेक्षता की बात कही जा रही है, सभी धर्मों को आदर के साथ अपने तरीके से आज़ादी दी गई है, ये डिफाइन है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी आधार बनाया और जब उसने कहा कि आप जब सभी चीजें खुल रही है तो सिर्फ धार्मिक प्रतिष्ठानों पर बंदिशें नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए आपको इसमें रियायत देना होगा। और फिर उसके बाद सावन के आखिरी सोमवार या फिर भादों में आज जो भी आपका महीना है उसमें सरकार को व्यवस्था करनी है और इस प्रतिष्ठान को खोला जाना है। तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि आस्था का सवाल था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि बहुत सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों की तरफ से और जो और पक्षकार थे उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब धार्मिक प्रतिष्ठान खुलेंगे खास मौके पर, खास एहतियात के तौर पर। जाहिर तौर पर ऋषि के जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका पालन अगर नियम के साथ, जब मार्केट्स खुल सकते हैं, तमाम कार्यालय खुल सकते हैं, तमाम चीजें खुल सकती हैं, तब ये हो रहा है जब संक्रमण बढ़ रहा है। झारखंड में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस दौरान सारी चीज़ों को खोल दिया गया, मार्केट्स खुल गए। ऐसे में धार्मिक प्रतिष्ठान जो है, धार्मिक स्थल जो है, उनको बंद करना कहीं से समझ से परे है, क्योंकि अगर कायदों के साथ, नियम के साथ जिस तरह से अभी भी दुकानें खुल रही हैं मार्केट में और नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो लगातार नोटिस किया जा रहा है, शो कॉज किया जा रहा है, फाइन हो रहे हैं, 3 दिन के लिए दुकानें बंद करा दी जा रही हैं। तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि अगर हमने नियम नहीं माना तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में मंदिर में कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धा लेकर आएंगे या किसी भी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें पता है कि नियम कायदे कानून क्या है और किस तरह से उसे पालन करना है। तो एक महत्वपूर्ण बातें कही, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से आपने रिपोर्ट्स भेजी थी कि जब सावन की शुरुआत हुई थी तो तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, वहां पर पुलिस प्रतिनियुक्त किया गया था और लोगों को समझा रहे थे, लोग जबरन जो अंदर आना चाह रहे थे दर्शन के लिए बाबा भोलेनाथ के, उन्हें मना किया जा रहा था। वैसे में उन तमाम लोगों के जो बॉर्डर्स पे, जहां बॉर्डर सील किया गया, वहां पर पड़े रहे इंतजार में कि काश हम बाबा के एक दर्शन कर लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत ये आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मनीष, बिल्कुल ये राहत वाली खबर हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, ये निर्णय लेना है राज्य सरकार को। देखिए शरीफ, हम आपका वक्त लेंगे। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले हमारे बगल में पंडा धर्म सिंह सभा के महामंत्री हैं और उसके साथ साथ उस सभा से और लोग भी हैं। इसके अलावा व्यवसायी संघ से भी हैं, होटल व्यवसायी से भी हैं और व्यवसायी, चूँकि इनका मैं चर्चा इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब श्रावणी मेला पर संशय बरकरार था तब इन लोगों ने कटोरे लेकर के टावर चौक पे खड़े हुए थे कि भाई श्रावणी मेला होना चाहिए या फिर बाजार खुलना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आज स्थिति है, हम आपको बता दें एक बार अपने दर्शकों को कि आज के डेट में, आज जो शाम की जो रिपोर्ट है उसमें 119 लोगों को देवघर में नए मामले हैं जो संक्रमित है, जिसमें सिविल कोर्ट के कई हुए हैं, आपको एनएम के हैं, डीटीओ ऑफिस से हैं और कई लोग हैं, डॉक्टर भी हैं के पास। तो सीधे पहले हम इनसे जानेंगे कि क्या लगता है कि हम तैयार हैं कि अगर बाबा धाम खोले या मंदिर खोले जाए। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देवघर का स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा मेन ब्रांच एसबीआई का है वहाँ भी लोग संक्रमित पाए गए हैं, बंद कर दिया गया है, नगर थाना बंद कर दिया गया है, देवघर कोर्ट बंद कर दिया गया है, LIC ऑफिस बंद कर दिया गया है, गणेश मार्केट जो हमारा देवघर में सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ भी लोग संक्रमित निकले हैं। तमाम मोहल्ले 3600 वार्ड में लगातार निकल रहे हैं और आज का स्थिति है कि 109 लोग संक्रमित आज के दिन में जो है शुक्रवार को रिपोर्ट आया है। तो इस स्थिति में जो है सावनी मेला लगाना या जो है मंदिर को खोलना, इसका भयानक परिणाम होगा। हम तो कहेंगे कि सभी राजनीतिक दल जो है राजनीति से ऊपर उठ के जो है इस पर सोचे कि और स्थिति भयावह हो जाए। और भाजपा के नेता अगर चाहते हैं कि मंदिर खुले तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दीपक प्रकाश जी, वो मंदिर गर्भगृह को संभाले, सिर्फ एक दिन संभाले। अब बाद में भी जो है मंदिर गर्भगृह के बाहर जिलाध्यक्ष जो हैं अभी विधायक जी बने हैं नारायण दास जी, उनको दिया जाए और तमाम सांसद विधायक को दरदमारा तक जो है लाइन
करने के लिए दिया जाए। ये कड़ाक है। आप लोग कटोरा लेके कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन खोला जाए, अब सरकार हो रहा है कि अब खोला जाए, तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है किस देखिए, जून माह में हम लोगों ने कटोरा लेके भीख मांगा दुकान खोलने के लिए, लेकिन अभी जुलाई में स्थिति यह है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार 1 महीने का पूर्ण लॉकडाउन कर दे। मंदिर तो खोलना बहुत दूर की बात है, मार्केट भी पूर्ण लॉकडाउन कर दे ताकि हम लोग आराम से रहे। महामारी से पहले बचे, पहले जान है फिर जहान है। बिल्कुल शरीफ, ये भावना है, ये बयान है, ये गारमेंट्स उद्योग के ये यहाँ के अध्यक्ष हैं। अब सीधे हम बात करेंगे, हमारे साथ पंडा धर्मश्री सभा के महामंत्री जी हैं। महामंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है, उन्होंने कहा है, सवाल उठाया है कि जब बाकी चीजें खुल सकती हैं तो क्यों नहीं मंदिर, और सीमित संख्या में, तो क्या ऐसा लगता है व्यवहारिक? निश्चित बात है कि खुलने की बात है, तो मैं सबसे पहले ये प्रश्न करता हूं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर बंद कब है? बाबा बैद्यनाथ मंदिर बंद कहाँ है? बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो भी धार्मिक उनके कार्यक्रम है, जो रोजाना के कार्यक्रम है, वो रोजाना हो रहे हैं नियमित रूप से। किसी भी परंपरा का हनन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हम लोग परंपरा के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम लोग के द्वारा परंपरा का हनन नहीं हो सकता है। वस्तुतः ये हमारे सांसद की, जो कि बहुत ऊर्जावान है, बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, अपने सामर्थ्य को एक नकारात्मक दिशा में लेते यहाँ हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा है राज्य सरकार से, तो क्या लगता है कि सीमित संख्या में ऐसा संभव है क्या व्यवहारिक रूप में? आप देखिए, उनका सबसे बड़ा जो प्ली उन्होंने लिया कि 30,000 लोग रोज पूजा कर रहे हैं। आप हमारे बाबा बैद्यनाथ मंदिर का गर्भगृह की स्थिति देखे हैं। 28 बाय 28 का एक छोटा सा रूम है। एक बार में कितने आदमी वहां जलार्पण कर पाएंगे? 1 मिनट में कितने लोग पूजा कर पाएंगे और 1 घंटे में कितने लोग पूजा कर पाएंगे? 30 लाख लोगों को पूजा करने में कितना समय लगेगा? कितना झूठ बोलते हैं, कितने झूठे हैं। व्यवहारिक नहीं लग रहा है, एकदम अव्यवहारिक है। कुछ और लोग भी हैं, सचिव हैं यहाँ पे, सीधे हम इनसे पूछेंगे कहाँ दिक्कतें होंगी अगर सरकार तैयार भी होता है तो दिक्कत कहाँ होंगी, क्योंकि आप यहाँ से हैं, क्या दिक्कतें आएंगी? जी देखिए, सबसे पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है वो जो भी होगा वो तो होगा सरकार के निर्देश पे ही होगा, सरकार का उसमें जो भी ये होगा। लेकिन क्या है कि अभी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और आज का जो देवघर का परिस्थिति है, जहाँ की देवघर में आज भी आपने बताया और भी अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला कि 100 के ऊपर आज भी संक्रमित निकले। ये जो है ना, ये सामाजिक संक्रमण का रूप लेता जा रहा है, और जब लोग बाहर से आएंगे या अन्य लोग जब आएंगे और हम जब संपर्क में आएंगे तो ये पूरी तरह से स्प्रेड होगा। ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य उपायों के जरिए पूजा हो सके। यह जो वर्चुअल दर्शन हो रहा है, इससे भी काफी लोग संतुष्ट हैं। आप देख रहे होंगे, अखबार में रोज आता है कि आज 80,000 लोगों ने किया, सभी लोग आनंदित हैं, बहुत कुछ है। तो ये एक व्यवस्था है ही। दूसरी तरफ जैसे हमारे महामंत्री जी ने कहा कि कोई मंदिर बंद है ही नहीं, जो भी उनकी परंपरा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है कि विशेष पूजा जो भी है, जो होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। सोमवारी का जो सोमवारी का पूजा है या पूर्णिमा का जो है, व्यवसायिक वर्ग हो या फिर पंडा समाज के लोग हो, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो दर्शन है, जिस तरह से वर्चुअल दर्शन हो रहे हैं वही दर्शन वर्चुअल हो। हम रुक करेंगे एक बार दिल्ली का। दिल्ली में हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए। ऋषिकेश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल तो पूछा है, कहीं ना कहीं वो राहत बाबा के भक्तों के लिए नजर आ रही थी, मगर अभी मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यवसायिक वर्ग उनके साथ है, पंडा समाज के लोग उनके साथ हैं, और उनका कहना है कि अभी सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है झारखंड में। ऐसे में अगर मंदिर खोल दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं संक्रमण हाथ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर आंकड़े रोज पहुंच जा रहे हैं, और अभी जब बात कर रहे हैं तो 119 के लगभग नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देखिए, बिल्कुल शारिक, और यही सवाल बार बार झारखंड सरकार की तरफ से सलमान खुर्शीद उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा, जो बातें वहाँ के समाज, जो पंडा समाज या जो वहाँ के आम व्यापारी वर्ग कह रहे हैं, वह उन्हीं भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आप अन्य जगहों पे धार्मिक प्रतिष्ठान, अगर आप धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए
अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब तो धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं खुले, उसमें कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आपने कुछ सेक्टर को, जरूरी सेक्टर को खोल दिया, तो आप मंदिरों को परमानेंट नहीं खोले, खास मौके पर खोले, खास सीमित संसाधनों पर खोले। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और दिल्ली में जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, कालका मंदिर हो या फिर अन्य मंदिर हो, बिरला मंदिर हो या फिर यहाँ के अन्य मंदिर हो, तो पहले वहाँ स्थानीय प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कराई गई सारी। वहाँ पे मशीन लगाई गए, सैनिटाइजिंग के फुहारों वाली मशीन, वहाँ प्रसाद और फूल की बिक्री पर रोक लगा दी गई, बिल्कुल कोई आवाजाही नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाया गया, कम से कम 6 फीट की दूरी रखी गई। जो स्कैनिंग, जो थर्मल स्कैनिंग थी, वो सब तमाम एहतियात जो वो उसके तहत की जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर ऋषिकेश, अगर तमाम जो बार बार हम कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए ये संभव है, ये किया जाना चाहिए हमारी समझ से। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है और इस सवाल के जवाब में सरकार की क्या कुछ राय रहती है, सरकार की क्या कुछ समस्याएं रहती है, सरकार की क्या कुछ मजबूरियां रहती है, ये सरकार बताएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश। मनीष, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा।